मैं इस वक्त मौजूद हूँ रीवा के एक वृद्धाश्रम में, या यूँ कहें कि वृद्धाश्रम की लाइब्रेरी में। मेरे साथ ये जो शख्स मौजूद हैं, या यूँ कहें कि शख्स नहीं शख्सियत मौजूद है, ये इसी वृद्धाश्रम में रहते हैं और यहाँ के जो वृद्ध लोग हैं उनको पढ़ाते हैं। मैं इनकी उसी लाइब्रेरी में मौजूद हूँ जो वर्षों पुरानी है। यहाँ पर जो किताबें हैं कह रहे हैं कि 100 साल से ऊपर, लगभग 150 साल 200 साल तक की पुरानी किताबें हैं। मैं कुछ ज़्यादा कहूँ उससे बेहतर है कि मैं डायरेक्ट इन टीचर से बात कर लेता हूँ जो यहाँ के बुज़ुर्गों को पढ़ाते हैं, और पढ़ाते नहीं है, कहते हैं कि इंग्लिश यानी स्पीकिंग बोलना सिखाते हैं। सोचिए कि उम्र लगभग 85 साल के आसपास होगी और फर्राटेदार खुद इंग्लिश बोलते हैं और सिखाते भी हैं। बात कर लेता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश डीगन है, देवगन है। फादर आर्मी में थे तो डीगन थोड़ा सा अलग चटपटा लगा अंग्रेज़ों को, तो उन्होंने देवगन के बदले डीगन कर दिया। हालांकि डीगन उच्च कोटि की जात है, पर फादर जातवाद नहीं मानते थे। तो मैं पिछले 4 साल से यहाँ पे वृद्ध आश्रम, जो आप कहते हैं, मैं उसको वृद्ध आश्रम नहीं स्वर्गीय आश्रम कहता हूँ, क्योंकि हर सुविधा यहाँ मिलती है। हमारे डॉक्टर चतुर्वेदी जी, प्रभाकर चतुर्वेदी जी जो रेड क्रॉस के चेयरमैन हैं, उन्होंने यहाँ पे मतलब मदद की है और सारी तरह का रहना निवास करना सब कुछ सुविधाएं हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो बच्चे आते हैं भिन्न भिन्न स्कूलों के, कॉलेजेस के आते हैं, तो मैं उनको इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, ग्रामर बेस्ड और व्याकरण वगैरह जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल है इस क्षेत्र का, तो वो पढ़ाता हूँ। इसके अलावा जो जो अलग अलग संस्था में कभी कभाई बुला लेते हैं तो वहाँ भी जाके पढ़ाता हूँ। तो 80 पार हो चुका हूँ और अभी भी मतलब सक्षम हूँ। कृपा है ऊपर माँ सरस्वती की, श्री कृष्ण की मेरे ऊपर विशेष मेरे लिए मतलब आशीर्वाद है कि मैं अभी भी सठियाए नहीं, हालांकि 60 पार कर चुका हूँ और यहाँ सेवा देता हूँ। लाइब्रेरी हमारे बहुत से लोगों ने सेवाएं दी हैं। डोलाकिया सर थे यहाँ पे, मधुकर डोलाकिया मार्केंड स्कूल में पढ़ाते थे, उनका योगदान था। कुछ 1000-1200 किताबें उन्होंने दी, जो करीब 100 साल पुरानी किताबें हैं। चारों वेद हैं, धार्मिक किताबें हैं। और हमारी जो वाइस चांसलर थे सिन्हा सर, इनकी स्मृति में पूरा गोरखपुर का सेट उनकी वाइफ ने आके डोनेशन में दिए हैं। और यहाँ सब कुछ खाना पीना सुबह से लेके रात तक मतलब एक स्वर्गीय है। कुछ मांगने की ज़रूरत पड़ते, टाइम टू टाइम सब कुछ मिलता है, हर प्रकार की सेवा मिलती है। मेडिकल चेकअप होता है, संजय गांधी हॉस्पिटल से आते हैं, अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस में से, स्कूलों से में आते हैं, टीचर्स आते हैं, प्रोफेसर आते हैं, जन्मदिन बनाने आते हैं। तो कई प्रकार की भेंट मिलती हैं, आशीर्वाद से लोग साथ साथ मिलते हैं। तो देखा जाए तो कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर कमी ये है कि जो लोग आते हैं 99% में निंदा बुराई ना करूं तो सीधा बात करूं, कुछ आते हैं केवल प्रचार के लिए आते हैं, और बाकी 99% जो लोग आते हैं सेवा भाव से आते हैं और बिल्कुल भावुक होके, और अपनापन लगता है उनसे जब मिलता है, प्यार मिलता है। और रीवा जो एक गढ़ है, बहुत ही उच्च कोटि के लोग हैं। नगाड़े बनाते हैं पर नगाड़ा अपना नहीं बजाते हैं, लोगों की सेवा के लिए करते हैं। और नेकी कर और कुओं में डाल तो नेकी कर, और ये वृद्ध आश्रम या स्वर्गीय आश्रम में डालते हैं। बाकी आपने हॉल देखा था, 100 साल पुराना हॉल है, और इसमें ये खास 2 कमरे दिए गए हमको कि इसकी लाइब्रेरी बनाने लोग आते हैं, पढ़ते हैं, अलग अलग तरह के बड़े घंटों बिताते हैं यहाँ पे आके, पढ़ते हैं, रिकॉर्ड निकालते हैं। पुरानी किताबें 80 साल, शिवानी का जो सेट आप देखेंगे कहीं ना मिलेगा, यहीं पे मिल जाएगा। ऐतिहासिक किताबें, इंग्लिश की, अलग अलग धर्मों की किताबें मिलती है। बाकी कुछ विशेष और पूछिए तो मैं आपके लाइब्रेरी में चर्चा जरूर होगी। पहले आपके पिता फौज में थे, देश की सेवा कर रहे थे, फिर आपके वहाँ से यहाँ तक की यात्रा कैसे हो गई, कैसे आ गए आप यहाँ? अब यात्रा तो देखिए ऊपर वाला ने रास्ता खोला और भिजवाया है, मतलब अपनी मर्जी से तो कोई आता नहीं है यहाँ पे वृद्धाश्रम। मैं
बाहर था और वहाँ पे मतलब नौकरियाँ बंद हो गई या कोरोना कांड आ गया और कहीं पे नौकरी नहीं मिलती थी और किराए पे मकान पे 4-4 महीने का किराया रह गया। तो फिर हमारे ऋषा पांडे मैम थी, ये इसमें पढ़ाती थी वेंकटपुर में स्कूल है शासकीय कन्या विद्यालय, तो उसमें भी मैं फ्री कोचिंग दे रहा था 3 महीने तक। तो वहाँ पे उनसे दोस्ती हो गई, तो उन्होंने देखा कि मैं काफ़ी बीमारी हालत में था, फिर उन्होंने ज़बरदस्ती 20,000 के ऊपर खर्चा किए हैं, मुझे यहाँ पे मेरे पुराने कर्जे चुकाए और यहाँ पे किया। उनका हस्बैंड एसपी हैं और एक्साइज डिपार्टमेंट है, तो उनके माध्यम से मैं डॉक्टर चतुर्वेदी जी को मिला। तो चतुर्वेदी जी ने मतलब मुझे मतलब एक तरह का दरवाज़ा खोल दिया वृद्ध आश्रम का। बस उसके बाद 4 साल हो गए मुझे और यहाँ जो भी कुछ सेवा दे सकता हूँ, चाहता हूँ कि कुछ और कर पाऊँ, पर कोई मिलती नहीं, काम नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती। तो आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं, नौकरी भी आप कर रहे थे, कितनी पढ़ाई की है आपने? मैं बॉम्बे का ग्रेजुएट हूँ और पोस्ट ग्रेजुएशन मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट 1966 में किया था। 46 में मेरा जन्म हुआ बेंगलोर में, बाकी भिन्न जगह में गया। तो 96 में बॉम्बे से मैं इधर आया था, अभी बॉम्बे तो मुंबई बन गई है, तो मैं यहाँ पे आया और फिर अलग अलग स्कूलों में सतना है, रीवा है, मऊगंज है, सिद्धि है, अलग अलग जगह पे जहाँ जो बुलावा आएगा, मतलब जो स्कूल कॉलेज में ज़रूरत पड़ती थी तो मुझे बुला लेते थे, मैं पढ़ाता था। तो अभी भी इस वक्त मैं एमिया पुलिस स्टेशन में करीब हमारे पास 90 बच्चे हैं, अलग अलग पीके स्कूल और छोटे शासकीय स्कूलों के और प्राइवेट स्कूलों के बच्चे आते हैं। और ये वहाँ के जो स्टेशन इंचार्ज हैं शिवा अग्रवाल सर, तो हम उनको सर ही बोलते हैं, क्योंकि बच्चों के आगे हम आगे पीछे बेटा बोले तो अच्छा नहीं है, तो सर ही बोलना पड़ता है उनको, क्योंकि बच्चे भी उनसे बड़े प्रभावित हैं। और सबसे बड़ी बात है, DIG आए थे 2 दिन पहले, तो उन्होंने आके देखा कि इतना मेल मिलाप बच्चों के साथ है, खुश है। तो ऐसा इच्छा थी कि अलग अलग पुलिस स्टेशन में भी हम स्कूलें खोलें और बच्चों की सेवाएं दें। पढ़े लिखे बहुत से लोग हैं, सेवा देना चाहते हैं, ना माध्यम मिलता है ना उनका तरीका मिलता है। और पुलिस स्टेशन एक ऐसा निडर जगह है, तो लोग भी बड़े निडर होके आते हैं, कोई भी शिकायत होती है दिल खोल के करते हैं और पुलिस वाला भी बहुत दिल से सेवा करते हैं। तो हमसे ज़्यादा प्यार और लाड तो पुलिस वाले ही करते हैं बच्चों से इस वक्त। अच्छा, मैं अभी बात कर रहा था, तो आपने शादी नहीं की है, क्या कारण था? अब शादी का देखिए समय निकल गया, अभी शादी की बात जवानी में क्यों नहीं? जवानी की बात है, शादी का कुछ बातें ऐसी जीवन की हो जाती है, रस्सियाँ नहीं भाग में लिखा था तो नहीं किए हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि कुछ कमी है या कुछ ऐसा है, बट समय निकल गया, जो हो गया था हो गया। अब वो शायद इसी कारण हो गया होगा कि परिवार होता तो मैं उनको ज़्यादा बुरी हालत में रखता। तो मैं खुद भी खुश हूँ और ऊपर वाला भी मेरे पे मेहरबान है। खुद भी खुश हैं। चलिए अब लाइब्रेरी की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ जो किताबें हैं, सबसे पुरानी कौन सी किताब है आपके? अभी यहाँ पे चारों वेद आपको कहीं ना मिलेंगे, ये 4 वेद मिल जाते हैं। उपनिषद 100 साल 80 साल 90 पुरानी किताबें हैं, कुरान की किताब है, अलग अलग विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, परमहंस, अनगिनत मतलब किताबें हैं। मतलब एक जगह से करो, एक रोज की पढ़ो तो कई 10 साल लग जाएंगे इसको किताबों को पढ़ने के लिए, इतनी किताबें हैं। अच्छा, थोड़ा सा मुझे वेद दिखाएंगे, कहाँ पे है? हाँ, ये देखिए सामने हैं। मैं कहूँगा यहाँ पे ये सारी पुरानी किताबें, ये वेद, ये ऊपर वेद वगैरह हैं और इधर जो ये चारे देखिए वेद सामने लिखे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे देख सकते हैं कि चारों वेद हैं और लगे हुए हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद जी। और वेद के अलावा सारे पुराण भी हैं, पुराण भी हैं सारे। देखिए ये 108 पुराण यहाँ पे देखेंगे, सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, सबके मिल जाएंगे। पूरा गोरखपुर का सेट है, यहाँ पे मिल जाएगा आपको। पढ़ने वाला चाहिए, शोध करने वाले, रिसर्च करने वाले बहुत से बच्चे आते हैं, घंटों बैठते हैं, बाहर करते हैं। देखिए एक वो बड़ी किताब देखिए, आप देखेंगे तो भी जो है कम से कम 5 किलो की किताब है वो।
अच्छा, इन सभी किताबों का आपने अध्ययन कर नहीं, चुके हैं? मेरे पास ना इतना समय, मैं इंग्लिश पढ़ा हूँ, मैं हिंदी नहीं पढ़ पाता, तो काश मैं थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ी होती तो संस्कृत की किताबें बते। ये देखिए सारी संस्कृत की किताब, ये सारी पुरानी संस्कृत की किताबें हैं। तो आप पढ़ाते हैं संस्कृत, आप नहीं, पढ़ाते हैं? मैं केवल इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, ग्रामर बेस्ड स्पोकन इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ग्रामर बेस्ड स्पोकन इंग्लिश। तो इन किताबों को जो आए वो पढ़े मैंने। नहीं आएगा, पढ़ेगा, आता हूँ तो उनको मार्गदर्शन बताते हैं, यहाँ पे हैं, आके देखते हैं, पढ़ते हैं और ले जाने के लिए कहते हैं तो देता हूँ कुछ सीमित समय के लिए, पर फिर जान से ज़्यादा प्यारी है हमारे लिए, क्योंकि वृद्ध आश्रम के लिए अमानत है। वृद्ध आश्रम की अमानत जिन्होंने दान दिए हैं उन्हें अपनी जान कलेजा निकाल के हमको दिया है। ऐसे किताबें कोई देता नहीं है, और ये तो हमको मतलब दान के तौर पे दिया, तो हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि इस तरह का बढ़िया सुंदर किताबें दी हुई हमको। अच्छा, इन किताबों में से सबसे प्यारी किताब आपको कौन सी लगती है? कोई ऐसी? मेरे लिए अंग्रेजी बहुत सी किताबें, एक का तो नाम ले नहीं सकते। हर किताब के अंदर अलग अलग ज्ञान है, किसी के अंदर मनोरंजन है, किसी के अंदर वॉर की स्टोरीज है, स्पाई स्टोरीज है, और लेखनी है, ज्ञान है। विवेकानंद की अलग से है, गुरु नानक देव जी अलग से है, सब किताबें अलग अलग है। तो हमारे तो प्यारे श्री कृष्णा है, तो हम तो श्री कृष्णा के भक्त हैं, और उनकी बदौलत हम सामने खड़े हैं और कर रहे हैं। चलिए, स्पोकन इंग्लिश आप वृद्ध लोगों को पढ़ाते हैं जी। तो जो वृद्ध लोग होते हैं, बूढ़े लोग, वो आपको क्या बोलते हैं? सर बोलते हैं? नहीं, मेरे को जो है वो कोई टीचर जी बोल रहे हैं, कोई मुझे मास्टर जी बोल रहे हैं, और कोई अंकल बोल रहे हैं, कोई बच्चे बब्बा बोल रहे हैं, कोई बब्बा सर बोल रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो वही हूँ, साधारण पुरुष, और जो ज्ञान है, ऊपर वाला वरदान है, वो मैं दे रहा हूँ। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं? ABCD से पढ़ाना शुरुआत करते हैं? कैसे? नहीं, करीब करीब बच्चों को 5वीं 6वीं साल में किया होता है, तो देखता हूँ मैं कहीं से होता है वहीं से शुरू करते हैं। अधिकतर मैं ग्रामर बेस शुरू करता हूँ, तो मॉडल्स से शुरू करता हूँ। पहले मॉडल्स पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, व्हाई किए करे, इसके बाद कैन, कुड, विल, वुड, शाल, शुड वगैरह करते करते फिर आगे उनके आर्टिकल्स भी हैं, प्रेपोजिशंस, और फिर सारे नाउन्स वगैरह, सब कुछ जो जो उनको जैसे जैसे जरूरत पड़ती है, एक्टिव पैसिव वगैरह। तो मुझे, क्योंकि पिछले 60 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो सब उंगलियों पे, मुझे कोई क्लास की रेफरेंस की जरूरत पड़ती। रेफरेंस है तो रेनर मार्टिन वर्ल्ड क्लास ग्रामर बुक है, उसका रेफरेंस लेके उनको दिखाता हूँ, और लेके वो पढ़ते हैं। स्ट्रिक्ट है? कुछ डांटते उठते हैं बच्चों को कि नहीं डांटते? नहीं, स्ट्रिक्ट तो इस तरह है कि देखिए, सब लोग कहते हैं मैं स्ट्रिक्ट क्यों हूँ। देखिए, मैं लिया दान है तो मैं चाहता हूँ कि जितना मैं लिया है मैं उससे ज़्यादा दूँ। वृद्धाश्रम में 100 रुपया लेता हूँ, वो वृद्धाश्रम में चले जाता है, तो वो चाहता हूँ कि भाई मतलब बच्चों 100 का है तो मैं लाख का उनको ही रिटर्न दूँ, पर वो नहीं लेना चाहते। तो स्ट्रिक्ट है, मारता बिल्कुल नहीं हूँ, को डांटता हूँ। मेरी आवाज़ तेज है, मारना ही जरूरत नहीं होती है, मेरी आवाज़ से मतलब पड़ जाती है, और स्ट्रिक्ट बहुत हो। अच्छा, टेस्ट लेते हैं बीच बिना टेस्ट के पता नहीं चलता ना कि बच्चा कितना सीखा है, और टेस्ट मेरा हो जाता है कि मैंने कितना सिखाया, कितना सीखा। उसमें कोई कमी रहेगी तो मेरे अपने में कमी समझता हूँ। आपको अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको नहीं आया है तो कहाँ क्यों नहीं आया, तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि उस तरह उसको बताया जाए कि किसी तरह की कमी खामी ना रह जाए, कमी खामी मुझ में रहे, उसमें बच्चे में ना रहे। इस वृद्धाश्रम में कितने लोग पढ़ते हैं आपके? उसमें वृद्धाश्रम में तो पढ़ने वाला कोई नहीं है, वृद्धाश्रम सारे ज्ञानी हैं, वो सभी ज्ञानी है, एक से एक बढ़ के है। अच्छा। तो उनका अलग अनुभव है, उनको निंदा नहीं कर सकते, उनके जीवन के असूल अलग है, उनके सोच विचार अलग है, और उनका ज्ञान अलग है, और वो आगे बढ़ना नहीं चाहते। अब वो समझते हैं कि जितना हमने पढ़ लिया भरपूर है, तो मैं तो समझता हूँ कि आखिरी दम तक मैं पढ़ सकूँ, तो मैं पढ़ने का प्रयास करता। अच्छा, तो यहाँ पे नहीं पढ़ाते हैं वृद्ध लोगों को कि कुछ? वृद्ध लोग पढ़ते नहीं हैं। अच्छा। बाकी कुछ स्कूल की टीचरें आती हैं, कभी कभी आती हैं, तरह तरह के प्रोफेसर आते हैं, उनसे थोड़ी बहुत बात होती है। बाकी पढ़ना मतलब यहाँ वृद्धाश्रम निवासी कोई नहीं पढ़ता, वो सब ज्ञानी हैं।
अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? अभी इस वक्त मैंने बताया था अहमिया पुलिस स्टेशन में मैं जाके पढ़ाता हूँ, और यहाँ जो कुछ बच्चे आते हैं इस वक्त एग्ज़ाम चल रहे हैं सारी स्कूलों में, कॉलेजेस में। पूछ परख के लिए कभी कभार आते हैं, उनको पता है कि मैं सुबह से लेके मैं 3 बजे तक मिलता हूँ उनको, कुछ भी कितना पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। और कुछ बच्चे फ़ोन पे पूछ लेते हैं, कुछ यहीं पे आके मिल लेते हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ खाली समय में अभी भी आप कुछ पढ़ते हैं? नहीं, मैं स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा हुआ है, स्वामी चिन्मयानंद जी ने, उनको मैं 60 में मिला था। केवल कुछ पल के लिए, ना दोस्ती ना यारी ना कुछ, पर उनसे इतना प्रभावित, वर्ल्ड क्लास के वो हैं। तो उनका जो उपदेश दिया, गीता का जो होली गीता बुक उन्होंने लिखी है, वो एक पढ़ने वाली चीज़ है। एक आदमी अगर वो गीता पढ़ ले तो पता चले कि ज़िंदगी बिल्कुल व्यर्थ है, केवल माया है, कुछ पल के लिए है, पर वो उसका लाभ नहीं ले पा रहे। तो मैं उसको पढ़ के कम से कम 10-12 बार पढ़ चुका। जितनी बार पढ़ो उतनी डुबकियाँ लगाते जाओ, उतना ज्ञान बढ़ता है। एक आखिरी सवाल, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? जितना लोगों को देखिए, मैं आपसे बात कर, आप भी एक आत्मा हैं, आप भी सामने खड़े हैं, आप भी एक आत्मा हैं, तो इनकी सेवा की जाए। मैं बिल्कुल धर्म के खिलाफ हूँ। मैं मुल्ला मौलवी और पंडितों से प्रणाम करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, चरण छूता हूँ, उनसे दूर रहता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ भगवान बनना चाहता है। असली भगवान को कोई याद नहीं करता है। मंदिर मस्जिद में जाने की क्या जरूरत है, गिरजाघर में क्या जरूरत है? मनुष्य सेवा करो, मनुष्य सेवा कोई नहीं करता है। छोटे बच्चों की सेवा करो, उनको ज्ञान दो। हर व्यक्ति अपने आप को मतलब श्रेष्ठ बनाना चाहता है, और अपने आप को बनाना चाहता है कि मैं ही सब कुछ जानकार हूँ और मेरी टक्कर में कोई नहीं है। मुझे थोड़ा सा ज्ञान आ जाए तो पाँव मुझे छोड़ना कर दे, मैं भगवान की ताकत 10 लाख साल ले हूँ, जन्म ले हूँ, मैं उनकी टक्कर में नहीं खड़ा हो सकता। हर व्यक्ति भगवान बनना चाहे। जितने गुरु महात्मा चाहे हमारे ऋषिकेश में है या चित्रकूट में है या जहाँ पे भी है, ये सारे पाखंडी है। 99% भगवान बनने के इच्छुक हैं। मनुष्य बनो, मनुष्य की सेवा करो। सारी तरफ भगवान की आत्मा क्या है? भगवान का रूप है। उसको नहीं कोई मानता, मंदिरों को नहीं मानता, मंदिर को मानता। अरे भगवान की जगह में भगवान बनाते हो तुम, उसको बना के मतलब बंदी बना के मतलब गिरजाघरों में या मस्जिद में रखते हो। वो किस बात की बात है? चलते फूलते भगवान आपकी तरफ उसकी सेवा नहीं करते। मैं आपसे प्यार से नहीं बात करता, मैं आपको भी मतलब दुआ के करता हूँ मेरा लाभ हो जाए। 99% लोग स्वार्थी है, 99%। यहाँ जो हम देखते हैं, हमारे जो कुछ लोग गिनती के मिलते हैं, जैसे डॉक्टर प्रभाकर है, निस्वार्थ, उनसे प्रेरणा लो। 74-75 पार कर चुके हैं, पर जितनी वो सेवा देते हैं उनकी टक्कर में 2% भी दूसरे देना शुरू करें तो दुनिया पलट जाए, पर करता नहीं है कोई भी। ठीक है, दुनिया पलट जाए। और आपने सुना ये वृद्धाश्रम में रहते हैं, शिक्षक हैं, टीचर हैं, जो यहाँ के लोगों को भी पढ़ाते हैं। साथ में ही रीवा में कमहिया थाना है, वहाँ गरीब बच्चे आते हैं, या यूँ कहें कि ऐसे बच्चे आते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको भी इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ाते हैं। बेहतरीन फर्राटेदार किताबें आपने देखी। उसी लाइब्रेरी में मैं खड़ा हूँ जो इन्होंने खुद यूँ कहें कि अपने से बनाई हैं। यहाँ दान की किताबें मिली हुई हैं इस वृद्धाश्रम में, और सालों साल पुरानी यहाँ पे किताबें मिल जाएंगी। चारों वेद मेरे पीछे, चारों वेद रखे हुए हैं, 18 पुराण यहाँ पे रखे हुए हैं, रामायण गीता रखी हुई है। यानी लोग आएँ, पढ़ें और ज्ञान अर्जित करें। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है। यूँ कहें कि ये लाइब्रेरी जो है तो लोगों को सही दिशा, सही मार्ग पर ले जाने का काम करती है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।